गाइस वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हमने गेम बना लिया था और ये परफेक्टली अभी मूव भी कर रहा था। बट मैंने एक चीज लास्ट टाइम बताई थी कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसकी स्क्रिप्टिंग की है वो थोड़ी सी गलत है, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो आज आइए समझते हैं कि इसमें क्या हमें अपडेट करना है। तो सबसे पहला तो अपडेट यही रहेगा, जो हमारा ये प्लेयर है इसको हम लोग अपने रिजिड बॉडी के थ्रू मूव कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। प्लेयर स्क्रिप्ट पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप लूडो या स्नेक या रेसिंग कार जैसा कुछ गेम बनाना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी आपको आ जाना है यहाँ पे हमारे चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में आ जाइएगा। प्ले लिस्ट में आपको यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट लूडो गेम, ये अपग्रेडेड वर्जन है, 2.1 करके होगा या 2.0 करके होगा। एक इसका ओल्ड वर्जन भी है, ये जो सबसे पहले हमने बनाया था। इसमें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको रिमूव करके हमारे अपडेटेड वर्जन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप कंप्लीट लूडो गेम बनाना सीख लेंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो लूडो पे पूरी तरह से वर्क कर सकते हैं। इसके साथ में आपको मिल जाएगा स्नैक एंड लेडर का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसपे आप आके कंप्लीटली स्नैक लेडर गेम बनाना भी सीख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी आगे गेम डेवलपमेंट सीख सकते हैं। बाकी हम आगे और भी बहुत सारे गेम्स बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी तक हम लोग ट्रांसफॉर्म का यूज करके बना रहे थे। अब रिजिड बॉडी का यूज करके हमें अपने प्लेयर को मूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक, और इसका नाम देंगे रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या चाहिए, रिजिड बॉडी चाहिए, तो हमने इसे एक नाम दे दिया रिजिड बॉडी। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल रिजिड बॉडी बनाते हैं तो आप अगर इसको सेव करें और यूनिटी पे आए, इसको सिंक होने देते हैं। अब अगर हम प्लेयर पे आते हैं तो आपको स्क्रिप्ट पे, जो हमने प्लेयर की स्क्रिप्ट बना रखी है, यहाँ पे आप देखिए एक रिजिड बॉडी का ऑप्शन मिल गया है। ये एक ऑप्शन है जिसके अंदर अब आप कोई भी रिजिड बॉडी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें किस बॉडी को कंट्रोल करना है, इस वाले रिजिड बॉडी को। तो हम सिंपली इसको यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजिड बॉडी जो वेरिएबल था वो इस जगह पे लोड हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो हम अपडेट करते थे तो अपडेट करते थे, अपडेट ट्रांसफॉर्म को हटा के अब हम क्या करेंगे, अपनी रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अब रिजिड बॉडी पे फोर्स कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए हमें सिंपली आना है। आप अगर रिजिड बॉडी पे यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके ब्राउजर पे ओपन होगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन रिजिड बॉडी का। और यहाँ पे स्विच टू स्क्रिप्टिंग है, आप यहाँ से इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। और अगर स्क्रिप्टिंग की बात करें तो आप इस पे क्लिक करें तो इसका स्क्रिप्टिंग पार्ट ओपन हो जाएगा। देन आप नीचे आ जाएं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिल जाएंगी और इसमें आपको मिलता है मेथड। और हमें कौन सा मेथड चाहिए इसमें से, ऐड फोर्स का। दैट मीन्स हमें अपनी रिजिड बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करना है। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, ऐड फोर्स मेथड यूज करना होता है। आप इसको भी क्लिक करके इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इसको कैसे हमें यूज करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने C# स्क्रिप्ट पे, और जो हमारा ये रिजिड बॉडी वेरिएबल है, इसको रिजिड बॉडी डॉट, अब हम क्या यूज करेंगे, ऐड फोर्स, क्योंकि हमें यूज करना है ऐड फोर्स मेथड जो होता है ये 3, चूंकि ये 3 डायरेक्शनल यहाँ भी फोर्स होता है तो 3 वेरिएबल लेगा, x, y और z, जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिया था। अब चूंकि z में हमें फोर्स लगाना है तो सिंपली आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे 1000F इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, जिस तरीके से आपने यहाँ पे किया था आप यहाँ भी कर सकते हैं। और आपका प्लेयर अब बाई द रिजिड बॉडी आगे की ओर मूव करेगा। आइए देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे फेच होने देते हैं, देन प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो अभी ये हमारा प्लेयर है, इसको हम रन करते हैं। तो देखिए
ये आगे की ओर तो मूव हुआ बट काफी उछलता हुआ गया है। मैं इसको एक बार और रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आगे की ओर जा रहा है लेकिन काफी इसके पास जर्क है, इधर उधर चला गया। क्यों? क्योंकि ये अब एज अ फोर्स मूव कर रहा है और फोर्स के साथ साथ दोनों ही प्लेन पे, आपकी प्लेयर पे और ग्राउंड पे, दोनों पे ही फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रहा है। जो कि हम लोग रिजिड बॉडी का यूज कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, फ्रिक्शन वगैरह ग्रेविटी पूरी की पूरी अप्लाई होती है। तो जब इसको जेट डायरेक्शन में फोर्स दिया गया तो ये फ्रिक्शन की वजह से इधर उधर या रोल होता हुआ गया है। तो अपने को तो ऐसा नहीं चाहिए, अपने को स्मूथ चाहिए। तो स्मूथ बनाने के लिए मुझे किसी एक प्लेन पर से फ्रिक्शन को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग प्लेन का फ्रिक्शन हटा देते हैं। प्लेन का फ्रिक्शन हटाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली हमें एक मटेरियल को क्रिएट करना पड़ेगा, एक मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार वो मटेरियल होगा फिजिक्स का। ये हम लोग अभी तक सिंपल मटेरियल क्रिएट करते थे बट अभी हमें क्या करना है, फिजिक्स मटेरियल क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट पे आते हैं और आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिजिक्स मटेरियल। जैसे ही आप फिजिक्स मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको मिल जाता है। इसको आप रीनेम कर लें, आप इसे लिख सकते हैं फ्रिक्शनलेस। और इसकी जब इंस्पेक्टर में देखेंगे तो कुछ फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन है। हमें ये दोनों ही नहीं चाहिए, इसको हम बाय डिफॉल्ट 0 कर देते हैं। अब इस फ्रिक्शन को हमें अपने ग्राउंड पे अप्लाई करना है तो सिंपली हम यहाँ से ले आके ग्राउंड पे ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो आप देखिए बॉक्स कोलाइडर के मटेरियल में ये फ्रिक्शन स्क्रिप्ट या फ्रिक्शन मटेरियल कनेक्ट हो गया है। अभी तक आपके मेन बॉडी पे ये एज ए कंपोनेंट ऐड होता था बट अब की बार कोलाइडर के अंदर जो मटेरियल है उसमें ऐड हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि दो बॉडीज के बीच में जो सेंस होता है, कोलाइजेशन होता है या कुछ भी फिजिक्स की प्रॉपर्टी लगती है वो कोलाइडर की ही बीच में लग रही थी। तो इसीलिए हम इसने क्या किया कि ये जो हमारा फ्रिक्शनलेस मटेरियल है ये हमारे कोलाइडर की मटेरियल प्रॉपर्टी में ऐड हो गया और हमें वहीं पे करना भी होगा। अब इतना करने के बाद अगर हम प्रोजेक्ट को रन करें तो देखिए हमारा प्लेयर अब बहुत ही स्मूथली मूव कर जा रहा है आगे की ओर और कोई भी इसके पास रोटेशन वगैरह नहीं हो रहा है क्योंकि हमने प्लेन का जो फ्रिक्शन है वो रिमूव कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको एंड्रॉइड के लिए कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये कंप्यूटर स्क्रीन है बट हम लोग कोशिश करेंगे ना एक फ़ोन के लिए ऐप बनाए ताकि उसको आगे चलकर प्ले स्टोर वगैरह पे भी अपलोड कर सकें। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको पहले तो फ़ोन के लिए कन्वर्ट करवा दूंगा कि ये फ़ोन के लिए अगर आपको गेम बनाना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और विंडोज़ के लिए तो ये ऑलरेडी बन ही रहा है। देन इसके बाद हम लोग इसी गेम को आगे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता भी दूंगा कि क्या हम लोग बनाने वाले हैं। तो उस गेम को कंप्लीट करेंगे, देन कुछ अलग टॉपिक्स पे भी आएंगे। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।